हार का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे? हार का सामना माने? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी सबको जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मेरे अंदर ट्रस्ट दिखाया, और इंशाल्लाह जो भी आपकी मुझसे उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी और बहुत जल्दी हम कुछ करके दिखाएंगे। शुक्रिया। नतीजों के बाद ये सिराज साहब का खेमा बैठा हुआ है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के जो ग्रुप के लोग थे, हाफिज़ मतलूब करीम, यूसुफ अंकल, साथ ही इरशाद एडवोकेट साहब, उधर से शफीक भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। इस ग्रुप को हालांकि हार का सामना करना पड़ा है। आसिफ जैदी साहब जैसे ही टीम अबरार को हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ से भी एक ही नाम निकला है, कमर अहमद, और इस ग्रुप से भी एक ही नाम निकला है, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। आप देखिए चेहरों पे उदासी, जाहिर सी बात है, नतीजों के बाद थोड़ा बहुत उसके असरात होते हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस चुनाव में आपका स्वागत है। आज 6:08 पर ये नतीजे आ गए हैं। अभी नतीजों की औपचारिक घोषणा हालांकि नहीं की गई है, लेकिन नतीजों के बाद का ये मंजर है। प्रेसिडेंट में सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री को जीत मिली है, और साथ ही जो है वाइस प्रेसिडेंट में फुरकान कुरैशी जीते हैं। बदरुद्दीन खान को हार का सामना करना पड़ा है, और साथ ही अहमद रज़ा तीसरे नंबर पर गए हैं। पहले इस बात की अपेक्षा थी कि शायद अहमद रज़ा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, अहमद रज़ा पीछे जाते गए और फाइनली उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस काफ़ी बड़ा उलटफेर हुआ है। ख्वाजा शाहिद साहब जीत का जश्न मना रहे हैं। आसिफ हबीब साहब की टीम से उनको जीत मिली है। अबरार साहब की टीम से कमर अहमद को जीत मिली। आसिफ हबीब साहब की टीम से कई सारे लोग जीत करके सामने आए हैं। धीरे धीरे उनके नामों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ये जस्ट जैसे ही आप देखिए, जैसे ही चुनाव का बैलेट जो है, बैलेट की गिनती ख़त्म हुई, उसके बाद डिफर वोट जो थे उनकी गिनती ख़त्म हुई, और धीरे धीरे सारे वोटों को करके पूरा किया गया। और 3 दिन के लगातार अनथक प्रयास के बाद, बेहद कोशिशों और मेहनतों के बाद ये नतीजे आए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जमशेद जैदी साहब हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। अरमान साहब जीते हैं, शराफतुल्लाह साहब हारे हैं। तो कई पुराने चेहरे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कई पुराने चेहरे जीत कर भी आए हैं, जिनमें अबू ज़र जीत कर आए हैं, सिकंदर हयात हैं, SM खान हैं, और पूर्व सदर जो सिराजुद्दीन कुरैशी हैं वो भी BOT में जीते हैं। हालांकि उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा है। और साथ ही जो है कई सारे पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरों के साथ ये चुनाव ख़त्म हुआ। अफजल अमानुल्लाह को आप देख सकते हैं, जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उलटफेर काफ़ी नतीजों में होगा और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे अफजल अमानुल्लाह साहब की टीम की तरफ से। हालांकि वो ऐसा नहीं हुआ है। अब आप देखिए सिकंदर हयात उधर से एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबाद ले रहे हैं। एकदम एक मोहब्बत का माहौल है, खुशी का माहौल है। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फ़र्रुख नाज को भी, मैडम आप जीत गई हैं ना, फ़र्रुख नाज को भी जीत का सामना करना पड़ा है। और साथ ही जो है सिकंदर हयात जो पहले EC में थे, अब प्रमोट होकर के BOT में आए हैं, BOT का चुनाव लड़ा था और जीत गए हैं। आप यहाँ देखिए RO रिटर्निंग ऑफिसर पहले अमन सरीन थे, बैलेट पे उन्हीं के दस्तखत हैं, उन्हीं के नाम है, लेकिन बाद में रिटर्निंग ऑफिसर बदले गए। अमन सरीन साहब को देखिए पानी की बोतल अभी पी रहे थे। और जस्टिस तलवंत सिंह जो कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने ये पूरा चुनाव कराया। और उनकी निगरानी में कुछ उथल, कुछ पुथल, कुछ ऊंच, कुछ नीच, खट्टे मीठे रिश्तों के साथ ये पूरा चुनाव जो है ये ख़त्म हुआ है। अब हम पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या कहेंगे सरियार भाई, आप लोग चुनाव? बहुत अच्छा इलेक्शन रहा, और सलमान साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम होप करते हैं कि वो आगे अपना काम करें, अच्छे से अच्छा सेंटर को जल्द से जल्द अच्छा करें। अच्छा, पहली बार डिफरेंट पैनल के लोग जीत करके आए हैं, तो कैसा है, ये कैसा रहेगा? ये अच्छा है, सेंटर को थोड़ा मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही पैनल के सारे लोग जीत कर आते थे, तो ज़्यादा अलग अलग व्यूज़ नहीं आ पाती थी। तो अब अच्छी, अब नए व्यूज़ मिलेंगे लोगों को और अच्छे से लोग काम कर सकेंगे।
ये वरिष्ठ लायर थे एसएम खान साहब के बेटे शहरयार फुरकान साहब क्या कहेंगे आपको वाइस प्रेसिडेंट में जीत का बहुत खुशी है, लेकिन जो जिम्मेदारियों के साथ हम संभाल रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह पूरा काम करने की कोशिश करेंगे और इसको बदलना है, माहौल को बदलना है। ये बड़ी जिम्मेदारी फुरकान साहब पर आई है और साथ ही ये बाहर अब निकल रहे हैं। आप देखिए लोग खुशियां मना रहे हैं। खादा शाहिद साहब, आप चुनाव में जीत का सामना किया है माशाल्लाह, क्या कहेंगे? अभी देखिए फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। लगता है कि कुछ वोटों से बहुत नेक टू नेक फाइट थी और हमारे ही पैनल के दूसरे कैंडिडेट थे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे पोलिंग और अच्छे तरीके से उसूलों पे और मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया है। और इस इलेक्शन में सबसे अच्छी बात रही है कि मेमोरेंडम मिशन के जो अगराज और मकासद हैं वो सेंट्रल स्टेज पे हर जगह चर्चा में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी टीम आएगी वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेयार को, उसके वक़ार को ऊंचा करेगी। इसके साथ साथ मैं सबका वोटर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे खादा शाहिद जिनको जीत का मौका मिला। तनवीर साहब उनको बधाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी पुरअमन माहौल में ये चुनाव हुआ और काफ़ी जो है खट्टे मीठे, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी यादों के साथ। अरमान साहब आप चुनाव जीत गए हैं, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले प्रक्रिया तो यह है कि कल 15 अगस्त है। इस मौके पर हम तमाम देशवासियों को अपना मुबारकबाद पेश करता हूं 15 अगस्त के मौके पर। और इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जनाब सलमान खुर्शीद साहब के डायनेमिक लीडरशिप में हम तमाम लोग उनके साथ काम करेंगे और इस्लामिक सेंटर को एक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शराफत साहब को हालांकि हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी शराफत साहब से सुन लेते हैं, क्या कहेंगे शराफत साहब? साहब मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो जीत कर आए हैं और वाकई यहाँ पर बहुत काम होना है और उसमें जो हमारा एमओ है उसको पर अगर हम लोग जोर देंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मैं सलमान खुर्शीद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है उनकी लीडरशिप में काफ़ी कुछ हो सकता है। शुक्रिया। नतीजों का औपचारिक ऐलान अभी होना हालांकि बाकी है, लेकिन आप एक एक करके लोगों से सुन रहे हैं और हम और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। असद साहब, आपने चुनाव लड़ाया, काफ़ी मेहनत की, क्या कहेंगे? जी, सबकी मेहनत है और जब इलेक्शन होते हैं तो कोई हारता है कोई जीतता है। जो भी वो लोग आए हैं जो अच्छा काम करें और सेंटर के लिए बेहतर हो, बस यही कहना चाहेंगे। सबको ऑल द बेस्ट। तो ये थे असद साहब जिन्होंने हालांकि चुनाव में काफ़ी मेहनत की, टीम आसिफ हबीब की तरफ से लड़ रहे थे। और एक सेकंड अफजल साहब, एक सेकंड प्लीज। हार का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे? हार का सामना माने सलमान खुर्शीद को जीते हैं, मुबारक हो उनको।